मिले 5000 साल पुराने कंकाल, मिला हजारों साल पुराना खजाना। जी हाँ दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ पर हजारों साल पुरानी मानव सभ्यता आज भी मौजूद है। यहाँ कई हजारों साल पुराने कई शहर खोजे जा चुके हैं और इन शहरों से ढेर सारे सिक्के और बड़े बड़े बर्तन भी मिले हैं, जो आज के जमाने में मानव के जीवन का एक खास हिस्सा है। ये सभ्यता कहाँ से आई, कैसे आई और कैसे नष्ट हुई, आज तक भी इन सभी सवालों के जवाब नहीं मिल पाए। लोगों का मानना है कि इन जगहों पर खजाना हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज जानते हैं कि कौन से हैं ये शहर और क्या सच में यहाँ दबा हुआ खजाना भी मौजूद है। ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं राखीगढ़ी हरियाणा के बारे में। राखीगढ़ी शहर सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी और पुरानी बस्तियों में से एक है। ये बस्ती हरियाणा के हिसार में मौजूद है। ये उस जगह पर है जहाँ कभी सरस्वती नदी बहा करती थी, जो 2000 ईसा पूर्व तक पूरी तरह से सूख चुकी थी। आपको बता दें कि साल 1963 में राखीगढ़ी गांव की खोज की गई थी और ऐसा माना गया था कि यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष मौजूद हैं। लेकिन जब खुदाई की गई तो बहुत बड़े शहर के बारे में पता चला, जिसे 5000 साल पुराना शहर बताया गया था। उसके बाद यहाँ समय समय पर खुदाई की जाती रही। यहाँ साल 2013 में भी खुदाई की गई थी और जब यहाँ पर 11 कंकाल मिले थे। आपको बता दें कि राखीगढ़ी में 17 टीले हैं, जिन्हें RGR 1 से 11 तक का नाम दिया गया है। राखीगढ़ी की खुदाई में भी दुनिया की कई और सभ्यताओं की तरह ही सड़कें, धातु, मूर्तियां जैसी सामग्री जो है प्राप्त की गई थी। इस सभ्यता को लेकर कहा जाता है कि राखीगढ़ी के आसपास करीब 8000 साल पहले भी मानव सभ्यता मौजूद थी। आज की राखीगढ़ी उस दौर में देश का पहला सुनियोजित नगर यानी कि प्लांट सिटी हुआ करता था। साल 2015 में इस जगह की फिर से खुदाई की गई थी। उस समय राखीगढ़ी के आसपास के एरिया में 900 स्क्वायर मीटर में खुदाई की गई थी, जिसमें कई कंकाल और सभ्यता के अवशेष मिले थे। उस समय यहाँ पर 4 और कंकाल मिले थे और जब इनका DNA टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये कंकाल 4500 साल पुराने थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि मानव सभ्यता के विकास क्रम की शुरुआत राखीगढ़ी से ही हुई थी और इसी के बाद दुनिया का फेमस सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ था। आपको बता दें कि इस जगह की खुदाई साल 2021 में भी की गई थी, जब इस शहर में 5000 साल पुरानी सोने की आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री मिली थी। साल 2021 में जो खुदाई की गई थी, यहाँ पर सुराही, कीमती पत्थर, खिलौने, मुहर जैसी चीजें मिली थी, जिनको की म्यूजियम में रखा गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से हर बार इस जगह पर खुदाई पर कुछ न कुछ हासिल होता है, उसी के आधार पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस शहर में आने वाले समय में खजाना जरूर मिलेगा। लोथल, गुजरात। सिंधु घाटी सभ्यता एक ऐसी सभ्यता है जिसके राज आज तक भी पूरी दुनिया के सामने सही तरह से नहीं आ पाए हैं, लेकिन धीरे धीरे इससे जुड़े कई शहरों की तलाश की जा रही है और जो कि समय समय पर इतिहास के कुछ पन्ने पलटते रहते हैं। और ऐसा ही एक शहर है जो कि सालों पहले विलुप्त हो गया था, वो है लोथल, जो कि आज के अहमदाबाद से लगभग 83 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। लोथल की खोज 1954 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने की थी। आज ये शहर खंडर में बदल चुका है, लेकिन यहाँ पर खुदाई में बड़ी बड़ी इमारतों के अवशेष मिले थे। इसके साथ ही इस शहर में मुर्दों के टीले भी मिले थे और इसीलिए इस शहर का नाम है लोथल, जिसका मतलब होता है मुर्दों का टीला। लोथल में खुदाई से मानव बस्ती के 3 लेवल का पता चलता है। इसके साथ ही इस शहर में मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए एक बहुत बड़ी भट्टी के अवशेष भी मिले थे। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, पर टीले में से बहुत से शव भी मिले थे, जिनको नॉर्थ की तरफ से सिर करके दफनाया गया था। इसके साथ ही लोथल के पूर्वी छोर पर नीचे वाले भाग में जहाजों को ठहराने के लिए आर्टिफिशियल बंदरगाह जैसी रेक्टेंगुलर इमारत के अवशेष भी मिले हैं। इसकी पश्चिमी दीवार 212 मीटर, पूर्वी दीवार 209 मीटर, उत्तरी दीवार 36 मीटर और दक्षिणी दीवार 34 मीटर लंबी है। यानी कि उस समय में भी इस शहर में बिजनेस जैसी सुविधाएं मौजूद थी। आज के समय में भी माल की आवाजाही के लिए बंदरगाह का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, कालीबंगा, राजस्थान। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में मौजूद कालीबंगा 4000 ईसा पूर्व से भी पहले की मानी जाती है। इस शहर की सबसे पहले खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी और उसके बाद 1961 से 1964 ईस्वी के बीच BB लाल और BK थापर एवं MD खरे द्वारा यहाँ पर खुदाई करवाई गई थी। जब इसकी खुदाई की गई तो देखा कि कालीबंगा भी आजकल की प्लांट सिटी की तरह बसा हुआ था। कालीबंगा में बने हुए मकानों में पक्की ईंटें लगाई हुई थी, लेकिन उस शहर में कहीं पर भी ईंट पकाने के सबूत नहीं मिले थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कालीबंगा में बने हुए घरों में ईंट को धूप में पकाकर इस्तेमाल किया गया था। इस सभ्यता में पशु पक्षियों के जैसे आकृति के खिलौने, मिट्टी की मोहरें, चूड़ियां, कांच के मनके, तांबे की चूड़ियां, औजार व तौल के बाट भी खुदाई में मिले हैं। इस शहर की खुदाई में ऐसी ऐसी चीजें मिली थी जिसने इतिहासकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया था। जैसे आज के समय में स्वास्थ्य को काफी पवित्र माना जाता है, उसी तरह कालीबंगा की खुदाई में ये सामने आया कि घरों के बाहर स्वास्तिक का निशान उस समय के लोग भी बनाते थे,
जिस तरह से आज के समय में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया को अपनाया जाता है, उसी तरह उस समय भी इस तरीके को अपनाया जाता था। कालीबंगा एक गांव की तरह नहीं बल्कि एक शहर की तरह डेवलप था, जहां पर नाली वगैरह को कुछ इस तरह से बनाया गया था कि जैसे कि आजकल के बड़े बड़े शहरों में बनाया जाता है। इस सभ्यता में 2 टीले मिले हैं, एक पूर्वी टीला और एक पश्चिमी टीला। आपको बता दें कि पूर्वी टीला में नॉर्मल कॉलोनी जैसे साक्ष्य मिले हैं और इसी के साथ पश्चिमी टीले में दुर्ग मिले हैं, जिसके चारों ओर सुरक्षा दीवार है। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य भी मिले हैं, जो कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा पुराने हैं। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यहाँ पर चने तथा सरसों की खेती की जाती थी। दोस्तों, इस जगह की खुदाई लगातार की जा रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि शायद इस जगह पर हो सकता है कि दबे हुए खजाने भी मिले, क्योंकि इस जगह पर हर बार खुदाई में कुछ न कुछ अलग जरूर मिलता है। चौथा है नागार्जुन कोंडा, आंध्र प्रदेश। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में मौजूद एक ऐतिहासिक नगर है। हैदराबाद से लगभग 160 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में मौजूद ये शहर बहुत ही प्राचीन है। यह बौद्ध धर्म की महायान शाखा के प्रसिद्ध आचार्य नागार्जुन के नाम पर प्रसिद्ध है, जो कि 2री शताब्दी से संबंधित हैं। इस शहर का नाम नागार्जुन के नाम पर ही रखा गया है। माना जाता है कि इस क्षेत्र में संबंधित सारी बौद्ध गतिविधियों के लिए जिम्मेदार थे। उस समय ये एक समृद्ध बौद्ध नगर हुआ करता था। यहाँ पर 1927 से 1931 तक खुदाई की गई थी। यहाँ पर 9 बौद्धों के जीवन के अवशेष भी मिले थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किया गया था, जिसके कारण इस नगर के सारे अवशेष उसमें डूब गए थे। फिर इनको वापस खुदाई कर और निकाल कर ऊंची जमीन पर रखा गया था और आज ये एक आइलैंड बन चुका है। दोस्तों, यहाँ पर मिले अवशेष से पता चलता है कि यहाँ पर ईसा की प्रथम शताब्दी से ही भारत का चीन और यूनानी जगत तथा लंका से संबंध था और वहाँ के लोग यहाँ पर पढ़ने के लिए आया करते थे। नागार्जुन कोंडा का स्तूप 1926 में खोजा गया था। इसके बाद 1954 की खुदाई में नागार्जुन कोंडा से संगमरमर के 2 मूर्ति पट प्राप्त हुए थे, जो कि आज सिंगापुर के म्यूजियम में सुरक्षित हैं। इस द्वीप का संरक्षण आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करता है। यहाँ तक जाने के लिए मोटर लॉन्च से जाना पड़ता है। द्वीप पर एक म्यूजियम भी है। इस म्यूजियम में एक काफी खास प्रतिमा नाग मुचलिंद की है, जो तपस्या के समय बुद्ध देव की रक्षा करते हुए दिखाई देती है। यहाँ पर लगभग 3 मीटर ऊंची खड़े हुए बुद्ध देव की अनुपम छटा की प्रतिमा है। ये आइलैंड बौद्ध धर्म के इतिहास की गाथा कहता है। आपको बता दें कि इस शहर से ऐसी कई कीमती चीजें मिली हैं जिनको आज तक सरकार द्वारा संभाल कर रखा गया है, क्योंकि ये किसी खजाने से कम नहीं। 5वां है सारनाथ, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, सारनाथ शहर उत्तर प्रदेश का शहर है, जिसको महात्मा बुद्ध के लिए जाना जाता है, क्योंकि सारनाथ ही वह जगह है जहां गौतम बुद्ध ने सबसे पहले धर्म की शिक्षा दी थी। दरअसल भारत में 19वीं शताब्दी में जब इंडियन आर्ट एंड आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट डेवलप हुआ था, तब अलेक्जेंडर निंघम ने सारनाथ की खुदाई करवाई थी। ये खुदाई साल 1836 में शुरू हुई थी, जो कि लगभग 100 साल तक चली थी। ये खुदाई 1932-33 के आसपास बंद हुई थी। दोस्तों, इस जगह पर 1904 में ब्रिटिश सर्वेयर SF आर्टल के समय जब खुदाई चल रही थी, तभी अशोक स्तंभ मिला था। इसके साथ ही इस जगह पर कुछ मिट्टी के बर्तन और लोहे की सामग्री भी मिली थी। आपको बता दें कि ये जगह 4 प्रमुख बौद्ध तीर्थ स्थानों में से एक है। इस स्थान पर 259 ईसा पूर्व अशोक सम्राट ने बड़ा सा धमेका स्तूप का निर्माण करवाया था। साथ ही आपको बता दें कि यहाँ कई सारी बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स भी प्राप्त की गई हैं। माना जा रहा है कि ये संरचनाएं 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 11 शताब्दी CE के बीच जोड़ी गई हैं। सारनाथ वाराणसी से करीब 10 किलोमीटर दूर है। आज ये शहर तीर्थ स्थान बन चुका है और इसको देखने के लिए दुनिया से दूर दूर से लोग आते हैं। दोस्तों, ये थे भारत के कुछ रहस्यमय शहर जो आज भी अपने साथ कई सवाल छोड़ते हैं, और ऐसे ही और भी कई शहर इंडिया में मौजूद हैं। क्या आप उन शहरों के बारे में जानना चाहते हैं? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।